सो हेलो एवरीवन, आई एम रिधिरन, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट्स। अभी जेनपस यूजी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स था, मैंने आपको दिया भी था। अभी जेनपस पीजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट अभी पब्लिश किया गया है। आपका जेनपस पीजी एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, क्लियरली बोल दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका साइट पे। इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन इट इज डिसाइडेड दैट डब्ल्यूबीजेई बोर्ड विल नॉट कॉन्डक्ट द जेनपस पीजी 2020 एग्जामिनेशन। तो आपका एडमिशन कैसे होगा? इंस्टेड ऑफ डब्ल्यूबीजेईबी विल कंडक्ट सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग। आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा एंड प्रोविजनल एडमिशन फॉर पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब लास्ट आपने जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दिया है आपका वो देख के ही आपको एडमिशन मिलेगा। मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूं क्या क्या देखा जाएगा। नोटिफिकेशन भी एक अपलोड हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे गो टू पीजी काउंसलिंग में जाए तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया है। आपका नोटिस पब्लिश किया गया है कैसे आपका काउंसलिंग होगा। तो आपका भी एग्जामिनेशन नहीं हो रहा जेनपस पीजी 2020 का। तो चलिए जान लेते हैं कैसे आपका एडमिशन होगा। यहां पे ऑलरेडी मैंने नोटिस डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूं। तो यहां पे है ये नोटिस, कैसे आपका क्या क्या होगा डिटेल्स में यहां पे दिया है। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग फॉर पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग अंडर जेनपस पीजी 2020। द स्टेट गवर्नमेंट वाइड यहाँ पे बोला गया है कि आपका नहीं हो रहा है, ये सब यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद इट विल बी कंस्ट्रक्टेड दैट द स्टूडेंट्स एग्रीज टू द ऑल टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड। अगर आपको ई काउंसलिंग में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, जो जो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है, रूल्स दिया गया है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये मस्ट है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। बेसिक रूल्स क्या क्या है पहले जान लेते हैं। All aspects of counseling, registration, choice filling, allotment, provisional admission, payment of seat acceptance fees will be in centralized online. Next, the counseling will be for admission in the institutes as courses as mentioned in seat matrix. Next, आपका any candidate meeting the eligibility criteria as mentioned below कैन रजिस्टर। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, वही आप रजिस्टर कर पाएंगे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट, आपका रजिस्ट्रेशन फीस है 3000 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये आपको सोच के ही करना पड़ेगा। देयर विल बी ओनली 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, 2 राउंड का काउंसलिंग होगा। डिटेल्स में आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग ईटीसी आर अलाउड ओनली इन फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में ही आपका रजिस्ट्रेशन या फिर आपका चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग ये सब होगा। सेकंड राउंड में ओनली आपका सेकंड राउंड होगा। जैसे आपको होता है, आपको पता है, जो जो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया है, आपका 2 राउंड में आपको चॉइस फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वैकेंट सीट्स जो है एससी एसटी ओबीसी विल नॉट बी कन्वर्टेड टू जनरल, वो आपका जनरल में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स ओनली अप्लाई फॉर पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग, ये आपको पता है। अदर कोर्सेज फीमेल कैंडिडेट्स ना, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं, जो जो अदर कोर्सेज है एमएससी के लिए। और अगर पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग है तो वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। सिटीजन ऑफ इंडिया, जो जो सिटीजन ऑफ इंडिया है आप दे सकते हैं। एज लिमिट भी यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये चेक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका एकेडमिक क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया है, कौन कौन सा कोर्स के लिए क्या क्या यहाँ पे लगेगा, ये सब डिटेल्स में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सब यहाँ पे दिया है, ये आप देख लेना। पर यहाँ पे मेन जो चीज है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, या फिर कैसे आपका मार्क्स देखा जाएगा, कैसे आपका रैंक आउट होगा, ये सब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ये सब भी यहाँ पे डिटेल्स में दिया है। चॉइस फिलिंग कैसे करना पड़ेगा, चॉइस लॉकिंग कैसे करना पड़ेगा, ये सब तो आपको पता है। तो मेनली ये सब आप लोग एक बार देख लेना कि आपका कैसे क्या क्या होगा। यहाँ पे मेनली जो बोला गया है पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं। द कैंडिडेट विल प्रोवाइड फॉलोइंग एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द कोर्स अप्लाइड फॉर पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग का आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, टोटल फुल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स इन फर्स्ट ईयर, टोटल फुल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स इन फर्स्ट ईयर, टोटल फुल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स इन सेकेंड ईयर, टोटल फुल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स इन सेकंड ईयर, यहाँ पे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये सब करके दिया है। वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ्स, ये सब यहाँ पे क्या होगा, ये सब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपका चेक किया जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट आपका कौन कौन सा लगेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ऑल कैंडिडेट्स 10th का बर्थ सर्टिफिकेट आपको पता ही है, बर्थ सर्टिफिकेट आपका लगेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओनली वन सर्टिफिकेट इज अलाउड, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप वेस्ट बंगाल का है, कैंडिडेट का SC ST OBC अगर आपका है तो वो सर्टिफिकेट, PWD कैंडिडेट अगर आप है तो PWD कैंडिडेट, ऑल मार्कशीट्स ऑफ ईयर इंक्लूडिंग मार्कशीट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, ये आपको देना पड़ेगा। जहां पे आप पढ़ते थे आपको सभी का मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका IPG MER कोलकाता में आपका PWD जो कैंडिडेट्स है आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग कैसे करनी है आपको पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे आप करते थे वैसे ही आपको करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप 1 by 1 करके बेस्ट टू बेटर टू, आप बोल सकते हैं पहले बेस्ट, उसके बाद बेटर, उसके बाद गुड, ऐसा करके आप चॉइस फिल करेंगे, उसके बाद चॉइस को लॉक करेंगे। रैंकिंग आपका कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग देख लीजिए। मेरिट रैंक्स विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्यूडो एग्रीगेट, जैसे आपका यूजी में किया गया था वैसे ही आपका किया जा रहा है। कैसे होगा ये स्यूडो? पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए हायर टोटल ऑब्टेन मार्क्स इन स्कूल एग्जामिनेशन, इंटर्नशिप या फिर मिडवाइफरी, और अगर MSc नर्सिंग है तो टोटल फुल मार्क्स एंड टोटल ऑब्टेन मार्क्स इन 4th ईयर, ये आपका देखा जाएगा। नेक्स्ट सेकंड प्रायोरिटी क्या है, अगर आपका किसी का ये दोनों मैच हो गया, मतलब पकड़ लीजिए अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं GNM के बाद या फिर जो आप कर रहे थे उसके बाद, तो आपका क्या होगा, पहले ये पॉइंट देखा जाएगा। नंबर 1 में जो पॉइंट है, अगर आप MSc करना चाहते हैं तो आपके लिए पहले 4th ईयर का मार्क्स देखा जाएगा। अगर वो 2 स्टूडेंट का या फिर 10 स्टूडेंट का 12 स्टूडेंट का सेम हो गया तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये उसके बाद चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? हायर टोटल ऑब्टेन मार्क्स इन 3rd ईयर। अगर पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं उसके बाद 2nd ईयर, उसके बाद 1st ईयर, ये सब करके आपको 1 by 1। अगर आपका एक्सपीरियंस मोर है तो आपको वो देखा जाएगा। नेक्स्ट आपका एज देखा जाएगा, अगर आप ओल्डर स्टूडेंट है तो आपको पहले मौका दिया जाएगा, प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, जो यंगर स्टूडेंट्स है उनसे पहले। यही है आपका स्टेप, मतलब पहले आपका 4th, जैसे MSc नर्सिंग के लिए मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं फिर से। जैसे पकड़ लीजिए आप 4th ईयर में जो एग्जामिनेशन दिए वो पहले आपका चेक किया जाएगा मार्क्स, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी आपका 3rd ईयर में कितना मिला है, 3rd प्रायोरिटी आपका 2nd ईयर में, एंड उसके बाद 1st ईयर में। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ मंथ्स, कितना मंथ्स आपने वर्क एक्सपीरियंस किया है, ये सब देख के ही आपका जो रैंक है वो आउट किया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कभी कभी 2-3 पॉइंट किसी स्टूडेंट का मैच कर जाए, उसके बाद जिस स्टूडेंट का ये सभी पॉइंट सबसे हायर होगा, सबसे ज्यादा आएगा एग्रीगेटिंग मार्क्स करके, उसके बाद उसका उस स्टूडेंट का रैंक सबसे अच्छा आएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे डिटेल्स में ये बोला जा रहा है आपका GMR जो जनरल मेरिट रैंक है वो आपका आ जाएगा, और आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आपका मार्क्स टोटल देख के 1 by 1 ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी करके फिर आप गेस कर सकते हैं आपका कितना रैंक आ सकता है। तो ये है आपका रैंकिंग का सिस्टम, मैंने आपको समझा दिया। अगर आप पोस्ट बेसिक या फिर MSc नर्सिंग करना चाहते हैं, अदर स्टूडेंट्स के लिए भी जो अदर कोर्सेस है होपफुली आपका वो मार्क्स देख के ही होगा। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है डिटेल्स में। तो यहाँ पे जो डिटेल्स दिया है मैंने आपको बताया, टोटल आप देख सकते हैं, फिर से एक बार चेक कर सकते हैं आपका रैंक कैसे होगा, ये भी दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, रैंकिंग के बारे में भी दिया है, मैंने आपको बताया है टोटल। और राउंड 1 राउंड 2 के बारे में डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, जनरल रूल्स के बारे में भी बनाऊंगा। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बताया। यहाँ पे डेट अभी तक कोई भी अनाउंस किया नहीं गया, आप देख सकते हैं। डेट जब अनाउंस किया जाएगा वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो यही था आज का वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पे नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, कमेंट करके मस्ट बताना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।